यहाँ पर लिमिट का एक क्वेश्चन है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट yn 1/n n+1 n+2 n+n, ये 2 है यहाँ पे, n+2 और n ये प्रोडक्ट में है, और उस पूरे का पावर क्या है 1/n। कहता है क्या कि फॉर x बिलोंग्स टू r लेट दिस नोटेशन दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर x बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये कह दिया। और कहता है क्या कि यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी yn इक्वल टू l है, देन द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर l क्या होगा, ये मांग रहा है। तो यहाँ पर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आप समझते हो क्या होता है, हम यहाँ लिख रहे हैं जैसे 1.2 लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो 1.2 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कौन होगा, 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो आप नहीं दे सकते क्योंकि ग्रेटेस्ट देना है, इसी कारण से तो 1 दिए। आप यदि 2 लिखिएगा तो 2 का 2 हो जाएगा, आप यदि लिखिएगा 2.3 लिखिएगा तो 2.3 का क्या आएगा 2 आ जाएगा। आप यदि माइनस में लिखते हैं जैसे कि -1.2 लिखते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा -1.2 से छोटा, तो -1.2 से छोटा कौन, -2, तो -3 जो है वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो -3 मतलब उससे बड़ा लेना है, तो -3 से बड़ा लेकिन -1.2 से छोटा यानी कि जस्ट लेस देन, ठीक है, तो वो हो जाएगा कौन, -2, ठीक है, ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकाल के देना है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn इक्वल टू l, तो देन द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर l, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर l तो हमको बाद में ना निकालना है, तो हम पहले यहाँ पे लिख रहे हैं कि l बराबर इतना लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे लिमिट यही दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, है ना, लिख दिए। लिखने के बाद है क्या कि ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है, दिख रहा होगा, और 1/n बाहर में है, तो इसका मतलब है क्या कि यदि हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ कर रहे हैं, 1/n को रहने देते हैं, तो यहाँ से n सबसे बाहर निकालेंगे तो कितना बार n बाहर निकलेगा, पहले वाले n इससे निकलेगा, फिर इससे निकलेगा, फिर इससे निकलेगा, तो टोटल n बार n निकलेगा। तो n बार n को गुना करेंगे तो n का पावर n होगा। यहाँ क्या बनेगा, तो 1 + 1/n पहला वाला में, दूसरा में बनेगा 1 + 2/n, ऐसे करते हुए प्रोडक्ट होगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर n पूरा निकल गया तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जानबूझ के लिखेंगे n/n, ठीक है, और पावर क्या है, पावर है 1/n। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर है 1/n, ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और चूंकि यहाँ पे पावर है 1/n और ये n का पावर n भी अंदर में है, तो यहाँ पे n बचेगा, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। अब इसको हम बाहर कर दिए, ये n बचा, इसको हम बाहर कर दिए, और 1 + 1/n इसको रहने दिए, 1 + 2/n और 1 + n/n, इसका पावर हो गया कितना, 1/n, ठीक है। अब n और n यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, तो लिमिट हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1, है ना, और ये हो जाएगा 1 + 1/n 1 + 2/n, ऐसे करके 1 + n/n का पावर कितना, 1/n, ये हो गया l का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमको जो वैल्यू आया l बराबर आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n 1 + 2/n 1 + n/n, इस पूरे का पावर 1/n। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम लेते हैं, तो टेकिंग लॉगरिथम ठीक है, विथ बेस e ऑन बोथ साइड्स, वी गेट बेस e का मतलब ln हो गया, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log, ठीक है, बेस e है, l हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और log यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, दिस इज द log 1 + 1/n 1 + 2/n और 1 + n/n का पावर है 1/n, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये ब्रैकेट है, ऐसे लिख देते हैं, ये ब्रैकेट है।
अब यहाँ पर क्या आएगा, लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। तो लॉग का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेस ई पर है, 1/n बाहर हो जाएगा, लॉग आएगा, ठीक है, ये लॉग इस पे आ जाएगा 1 + 1/n, ठीक है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है 1 + 2/n, फिर 1 + n/n, ये हो गया। जैसे लॉग आप a का पावर यदि m लिखते हैं, ये है, तो m log a हो जाएगा, ये हो जाता है, वही लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको जो लिमिट लिखे हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ गया, 1/n आ गया, और लॉग जो है log a इंटू बी बराबर log a + log b, ठीक है। तो जहाँ पर a ग्रेटर देन 0 और b भी क्या ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा log a + b होगा सब, तो प्लस log a + log b, log 1 + 2/n, प्लस ऐसे चलते जाएगा, ये ब्रैकेट है, प्लस डॉट डॉट प्लस log 1 + n/n। अब दिखता होगा कि ये अच्छे फॉर्म में बन गया। अच्छा फॉर्म का मतलब है क्या कि ये आपको आ गया लिमिट यहाँ पर, और n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, इसको हम सिग्मा में लिख सकते हैं, सिग्मा, ठीक है, log 1 + r/n, जहाँ r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ठीक है। अब ये जो है ये चला गया, दिख रहा है कि ये समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डिफरेंट इंटीग्रल एज अ लिमिट, ठीक है, एज द लिमिट, उस पर ये चला गया, तो उस पर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको इसको हम निकालेंगे, हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा लोअर लिमिट, ठीक है, या सीधा पैटर्न डायरेक्ट भी दिख रहा है कि यहाँ नीचे में, यहाँ पर जो नीचे में r सिग्मा के नीचे r = 1 है, 1 से लेकर n तक गया है, या 0 से n-1 तक जाता था, या 1 से n तक जा रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि सीधे सीधे ये इंटीग्रल में, डिफरेंट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 1 इंटीग्रेट हो जाएगा, और r/n कन्वर्ट हो जाएगा x में, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर हम यहाँ पर जो है ये उसका जो हो, यहाँ पर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0 से 1, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि निकाल रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जो आप जानते हो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रूल जो है उसके हिसाब से क्या लगाएगा, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, कि यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं, बगल में दिखाते हैं, यहाँ पे रूल, जरा ध्यान दीजिएगा, ये रूल दिखाते हैं। रूल क्या कहता है, जो इसका रूल है वो रूल कहता है क्या कि जैसे आप मान लीजिए कि लिमिट लिखे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिखे, है ना, 1/n लिखे, सिग्मा लिखे, f r/n लिखे, ऐसा आ गया, ठीक है, और r = यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, आपका ये आपका मान लीजिए कि 1 से n है, ठीक है, मान लीजिए 1 से n दिया हुआ है, या फिर ये आपका जो भी दे दे, मतलब ये लिमिट दे दे n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, अभी पहले इसी को लेकर चलते हैं, 1 से लेकर n है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है, a से b में, a से b में fx dx में, तो कैसे कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट करता है, जो सिग्मा है आप इसको आप कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रल साइन, ठीक है, समेशन किए और लिमिट लगाए तो इंटीग्रल साइन चला गया, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या सिग्मा, ये कन्वर्ट कर गया इंटीग्रल साइन में, ठीक है, 1/n कन्वर्ट कर गया dx साइन में, ठीक है, r/n जो है वो कन्वर्ट कर गया x में, ठीक है, fr/n जो है। अब आपको लिमिट देखना है, तो लिमिट क्या करना है, जो a देखना है वो होगा लोअर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे r/n का, ठीक है, लेकिन r/n का जो करेंगे मतलब x का कर रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू ही a आया ना, यहाँ a से b इंटीग्रेशन मतलब क्या, a to b इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब x का वैल्यू आप दिए, x बराबर a से x बराबर क्या तक, b तक इंटीग्रेट कीजिए, तो r/n, इसलिए x का वैल्यू लिखे r/n, और r/n n टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालना है, तो किसके लिए निकालना है, इसके पहले टर्म के लिए निकालना है, ठीक है, जो सीरीज जो बनेगा उसके पहले टर्म के लिए, तो r का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि पहला टर्म आएगा, यहाँ पे जो रहेगा, जैसे कि मान लीजिए पहला टर्म के लिए निकालना है, खाली ये ध्यान रखना है, मतलब लिमिट r/n हम लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टर्म, फॉर द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टर्म के लिए लिखेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म के r का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, तो 1/n, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 आ जाएगा,
ठीक है, 0 रहा, यदि मान लो 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जाता है, ये जाता है 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जाता है, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे आप r का क्या वैल्यू डालेंगे, 0 डालेंगे तब आएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो 0/n तो पहले ही 0 हो गया, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आइए, यदि हम b निकाल रहे हैं तो ये मेरा अपर लिमिट होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो अपर लिमिट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे लिमिट n टेंस इन्फिनिटी r/n करके फॉर द लास्ट टर्म, ठीक है, किसके लिए, लास्ट टर्म के लिए, मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू पाने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टर्म हुआ एज r इक्वल टू 1 था, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टर्म एज r इक्वल टू 1, हम यहाँ लिख रहे हैं एज r इक्वल टू 1 फॉर द फर्स्ट टर्म, फॉर द ऊपर में लिख दिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के लिख दिए, और यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, फॉर द लास्ट टर्म, तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n/n आ गया, तो n/n आ गया तो पहले ही कट के क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 दे दिया, ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। कैसे लिखे आप, तो ये हम लिखे एज r इक्वल टू n, ठीक है, r इक्वल टू n फॉर द लास्ट टर्म, यहाँ पे क्लियर, तो ये वैल्यू आ गया। अब क्या है कि यदि n-1 होता, मान लीजिए सिग्मा में ऊपर यदि r इक्वल टू 1 से n तक गया, यदि 0 से n-1 जाता तो ऊपर में r की जगह क्या लिखते, n-1 लिखते, तो n-1 लिखते यहाँ पे, तो वो n-1 यदि होता था ऐसे लिखा था n-1/n, तो ये आ जाता 1-1/n, तब भी इसका लिमिट क्या जाता, 1 जाता, इसलिए हम तभी डायरेक्ट बोले थे कि 0 से 1 कर देंगे, ठीक है, देख के लग गया था, ठीक है। और इसी का मतलब कि इसको आप एक फॉर्मूला जो है वो भी हम बता देते हैं, जो कि रीमान सम में आता है, ठीक है, वो फॉर्मूला जो है हम लोग को मतलब कि आप रीमान सम जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आता है, ठीक है, जो जनरली पार्ट 3 में है। तो कहता है क्या कि लेट, ठीक है, ये ध्यान में भी रख सकते हैं, लिमिट लेट f इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो कहता है देन a से b fx dx, ये जो होगा ये होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b माइनस a से, ठीक है, n b माइनस a/n और सिग्मा, ठीक है, k बराबर यहाँ 0 से n-1 और f ऑफ, तो ये पूरा x को शो करेगा अंदर में जो लिख रहे हैं, a प्लस, ठीक है, k/n एंड b माइनस a, ये, ठीक है, ये fx मतलब ये x हुआ पूरा अंदर वाला, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, तो अपना कॉपी में सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, पाउज करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ पर तो हम निकाल लिए कि मेरा, अब यहाँ पर क्या निकलेगा, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे लोअर लिमिट। आइए यहाँ, यह आ गया, क्वेश्चन आ गया मेरा, ठीक है, ये क्वेश्चन था 1 + r/n, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट निकालेंगे, तो लोअर लिमिट क्या आएगा, तो लोअर लिमिट हो जाएगा जिसको आप a कहते हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/n करेंगे, r/n करेंगे, तो r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है फर्स्ट टर्म के लिए, तो 1/n तो 0 आ जाएगा, और अपर लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, n/n, क्योंकि सिग्मा में r कहाँ से 1 से लेकर n तक चल रहा है, तो लास्ट टर्म कब आएगा, जब r का जगह n डालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा r/n निकालते हैं, तो ये हो जाएगा n/n, ठीक है। यहाँ यदि दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रूल तो हम समझा ही दिए हैं, तब भी आप लिख सकते हैं r/n, दिस इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये 0 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं r/n, ठीक है, r/n का मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, n/n पहले ही कट गया, 1 आ गया, तो लिमिट लेने से कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी पर। अब यहाँ पर आ गया 0 से 1 लिमिट आ गया, तो ये इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, तो ये मेरा दिख रहा है कि इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, ये बनेगा l बराबर ही निकल रहा था अभी तक, log l निकल रहा था, याद होगा, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट कहाँ से, लिमिट तो कन्वर्ट हो गया, 0 से 1 log 1 + x और dx, ये कन्वर्ट हो गया, यही है समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, एज समेशन ऑफ सीरीज किसके टर्म में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट किया डिफरेंट इंटीग्रल में,
ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि समेशन ऑफ सीरीज आप कन्वर्ट कर दिए किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिए तो अब यहाँ पर आप अपना रूल लगाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रूल लगाने जा रहे हैं क्या, जरा देखिए, log 1 प्लस एक्स है और इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 है, dx है, बेस तो वही e है इसका, तो क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर देंगे, log 1 प्लस एक्स है तो यहाँ क्या करेंगे, 0 से 1, तो यहाँ 1 एक यूज कर देंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे log को dx। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग u मान लेंगे, इसको हम v मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इधर वाला जो रखा हुआ है इसको अपना लीजिए वो, अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो u को रहने देंगे, v का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स, अब v का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x, लिमिट डाल दीजिए 0 से 1, माइनस आएगा, log का डिफरेंशिएशन कर देंगे v वाले का, u वाले का, log का कर रहे हैं, हाँ log मतलब u वाले का, u वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स आ गया, और 1 प्लस एक्स का क्या करेंगे, चैन रूल लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का आपका वहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स आया, और भी 1 का जो इंटीग्रेशन किया वो तो लिखेंगे ही, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका इंटीग्रेशन, तो x आया ही। ठीक है, और ये dx हो गया, तो ये अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 1 जो लिमिट है वो लगा हुआ है, अब यहाँ पे 1 डालेंगे यदि, तो ये मेरा आ जाएगा log 2। ठीक है, 1 डालेंगे तो log 2, और 0 डालेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है क्या कि ये मेरा log, यहाँ 0 डालेंगे तो 0 आएगा, log 1 आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 0 माइनस 0, खत्म, माइनस आ जाइए यहाँ पे, ये आ गया आपका 0 से 1, और ये हो गया x/1 प्लस एक्स dx। तो थोड़ा सा बढ़िया से इसको एडजस्ट कर दीजिए, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log 2 माइनस 0 से 1 है, इसको x प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, x प्लस 1 dx, ये आ जाएगा log 2 माइनस 0 से 1, 1 माइनस 1/x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log 2 माइनस 0 से 1 का इंटीग्रेशन, तो x आएगा यहाँ पे, माइनस ये क्या आएगा, log 1 प्लस मतलब x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम इसको लिमिट डाल देंगे 0 से 1, डाल दिए, तो ये आ गया log 2 माइनस 1 माइनस log 2। ठीक है, इतना आया, अब माइनस आ जाएगा 0 माइनस, तो log आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो ये बेकार ही हो गया, log 2 माइनस ये आएगा 1 माइनस log 2 माइनस 0 हो गया, तो ये कितना आया, ये आया मेरा log 2 माइनस 1 प्लस log 2। ठीक है, प्लस log 2, तो ये कितना आ गया मेरा, तो ये आ गया मेरे पास log 2 2 log 2 माइनस 1। ठीक है, 2 log 2 माइनस 1, तो माइनस 1, तो ये क्या लिख सकते हैं, log, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 स्क्वायर बेस ई है, माइनस यहाँ पे log ई लिख देंगे, बेस ई, क्योंकि log ई बेस ई 1 होता है, तो 1 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा log 4 बेस ई माइनस log ई बेस ई, यहाँ पे तो log एल चल रहा था मेरा बेस ई, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा log 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 ए माइनस log बी, तो होता है log ए बाई बी, तो यहाँ पे वो यूज कर देंगे 4/e। ठीक है, 4/e, बेस क्या है, e है, ये यूज करने के बाद ये आया log e l, यहाँ पे l बराबर कितना आ गया, तो l बराबर आ गया मेरा 4/e, है ना। अब l बराबर 4/e आया, ठीक है, तो e का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, e का वैल्यू क्या होगा, तो e का वैल्यू जो होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि e का वैल्यू मेरा कितना होता है, e का वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स। ठीक है, तो 2.71 अप्रॉक्स जो वैल्यू होता है उसका, उसके हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एल का मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/e। ठीक है, तो 4/2.71। ठीक है, तो आप इसको भाग दोगे, ठीक है, तो 1.4
1.4 के आसपास, 1.4, ठीक है, 1.47। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एल का निकालेंगे 1 आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फर्दर वीडियो को की जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है।